हरियाणा के गोहाना में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। कहा, जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पक्का। गोहाना की अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हरियाणा को कांग्रेस सरकार ने दलालों दामादों और के हवाले किया। किसानों को कहा, निवेश आने से उन्हें फायदा हो। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की 2 रैली। बारामूला के सोपोर में कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार 10-15 अरबपतियों की सरकार। जैसे ही केंद्र में बनेगी इंडिया सरकार, हम राज्य का दर्जा करेंगे बहाल। जम्मू कश्मीर की रैली में राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा, आज बाहर के लोग लेते हैं यहां का फैसला। आपकी सरकार को चलाने में नहीं है आपकी आवाज। जम्मू में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी ने प्रोफेशनल युवाओं से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में खुले संवाद पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ दूसरे दौर का मतदान। सबसे अधिक रियासी और पुंछ में लोगों ने वोट डाला। श्रीनगर में हुआ सबसे कम मतदान। फारूक और उमर अब्दुल्ला ने डाला अपना मत। चुनाव में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के जम्मू कश्मीर दौरे पर उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर तंज। कहा, सरकार सिर्फ श्रेय लेना चाहती है, बाहर के पत्रकारों को क्यों नहीं आने देते कश्मीर। हरियाणा के मेहर अरविंद केजरीवाल की रैली। कहा, मैं सीधे मोदी से टकरा रहा हूं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से पूछे 5 सवाल। संघ प्रमुख से केजरीवाल के 5 सवाल पूछने पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, वो सिर्फ कर रहे हैं नौटंकी। पूछा, आपने के वादों को क्यों नहीं पूरा कर रहे। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पुलिस पर आरोपी गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी। आरोपी इंसान नहीं हैवान था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बदलापुर एनकाउंटर को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा, 3 साल के बच्चे की मां को एफआईआर दर्ज कराने के लिए बार बार आना पड़ा पुलिस थाने। ये दिखाता है सरकार की नाकामी। किसानों पर अपने बयान पर मचे बवाल के बाद कंगना ने वापस लिए अपने शब्द। कहा, उनका विचार अपना नहीं पार्टी का होना चाहिए। पीएम मोदी के शब्दों की गरिमा बनाए रखने में उनका दायित्व। किसानी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट से केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना। पूछा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन बीजेपी बता रही है सरकारी संपत्ति। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सराय जगना इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाई गई 23 इमारतों को गिराने की पहल समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी होटल और ठेलों पर लिखना होगा मालिक का नाम। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। जेडीयू ने एक बार फिर उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। महासचिव श्याम रजक ने कहा, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। 26 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे महाराष्ट्र का दौरा। 22,600 करोड़ की योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कुछ योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम का ट्वीट। यह अभियान हमारे देश को विनिर्माण और नए विचार का पावर हाउस बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। झारखंड के साहेबगंज में सीएम हेमंत सोरेन की रैली। कहा, राज्य को बर्बाद कर रही है आरएसएस। बोले, हमारे यहां जनसंख्या सांख्यिकी में कोई बदलाव नहीं। महाराष्ट्र के एक व्यवसायी से 4 भारतीय एजेंटों ने 6 करोड़ रुपए की ठगी की। सैनी, हमेश, आशीष जैन, नितिन जैन और मुकेश टेकवानी पर लगाया धोखाधड़ी का। दिल्ली में एनसीडी में बीजेपी ने आपको फिर दिया झटका। आपके 2 पार्षद प्रीति और सरिता फोगाट हुए बीजेपी में शामिल। हंगरी में चेस ओलंपियाड में पुरुष और महिला वर्ग में गोल्ड जीतने वाली टीम से दिल्ली में पीएम मोदी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री के सामने खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। एशिया पावर इंडेक्स में भारत एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बना। जापान को छोड़ा पीछे। विकास और अर्थव्यवस्था के पैमाने पर मजबूत हुई स्थिति।